सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव अब गोचर कर रहे हैं आपकी कन्या राशि के अंदर और 16 सितंबर से देर रात्रि 1:38 पर ये गोचर होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें सावधानी रखनी है, क्योंकि पहले यहाँ पर सूर्य देव के सामने राहु बैठे थे और सूर्य केतु के साथ थे तो दिक्कतें थी। और अब जब द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, परंतु सामने शनिदेव हैं अष्टम भाव में और वक्री होकर हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी आपको हर्डल्स देते हुए दिखाई देंगे। तो कौन सी सावधानियां हैं और कौन से अवसर अच्छे आपको मिल रहे हैं उनकी बात करते हैं। दूसरे भाव में है और आपके लग्न भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में आते हैं तो ऐसे में आपकी वाणी में वो तेज, वो ओज आपको देते हैं, वो यशस्वी आपको व्यक्तित्व देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को, आपको जो भी चाहिए, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में आप समर्थ हो पाते हैं। यहाँ पर सबसे बहुत जो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो मतलब यहाँ पर धन आने के आपको अलग अलग नए नए अवसर मिलेंगे। अचानक धन लाभ होने की यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी, परंतु यहाँ पर अपने अहंकार, अपने आत्म सम्मान को बहुत ज़्यादा ही ऊपर उठा लेना है ना। आत्म सम्मान और ईगो के बीच में एक छोटी सी पतली सी रेखा होती है, उस रेखा का ध्यान न रख पाना। और यहाँ अगर ऐसा कुछ आप करते हो, ऐसा कुछ किसी को कह देते हो, तो वो चीज़ आपको लंबे समय के लिए नुकसान करती हुई दिखाई देगी। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी जो सावधानी है कि अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल यहाँ पर आपको रखना होगा। यहाँ पर अगर आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल ना रहा और आपने किसी को भी कुछ मंदा चंगा बोल दिया, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि केवल यहाँ पर सूर्य देव नहीं है, यहाँ पर इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शनिदेव का भी प्रभाव है ना। तो वो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा डिले होगा, परंतु ये नहीं है कि आपको कार्य नहीं होंगे। आप जब काल पुरुष की कुंडली देखते हो तो यहाँ पर पंचम भाव जो है वो सूर्य देव का होता है, और वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं क्योंकि राजा का बल प्राप्त है, तो ये आपके लिए इसी 1 महीने के अंदर ही बहुत सारे योग ऐसे बना कर देंगे, जहाँ पर अगर आप बहुत लंबे समय से फाइनेंशियली आप हर्डल्स कर रहे थे, तो वो बाधाएँ दूर होंगी। परिवार के अंदर जो परेशानियाँ चल रही थी, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई आपको दिखाई देंगी। एक अच्छा सुखी संसार आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तित्व के अंदर वो चीज़ें आएँगी जिसके अंदर आप राजा जैसा जीवन व्यतीत करने में सुगमता अनुभव करेंगे। यहाँ पर सबसे अ, उच्च कोटि की जो चीज़ है वो ये है कि जो राजा जैसा व्यक्तित्व आपने जब सूर्यदेव आपके लग्न भाव में, मतलब सूर्यदेव जब आपकी ही राशि के अंदर थे तब व्यतीत नहीं किया, वो राजा जैसा समय आप अब से व्यतीत करने के लायक होते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए है, क्योंकि मंगल यहाँ पर तुला राशि में आ रहा है 14 सितंबर से ही। तो इसकी वजह से यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी जो हर्डल्स हैं, आपकी जो मेहनत है, उसका भी रंग आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से नवम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके भाग्य के तार भी आपके हार्ड वर्क से जुड़ जाते हैं। हमेशा हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार लक फैक्टर जो होता है वही आपको रिज़ल्ट देता है। अब आप किसी भी लाइफ के अंदर, किसी भी एरा के अंदर हो, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हो, आप यंग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, है ना? कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं लक जो होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके हार्ड वर्क को एकदम से ही एक साइड में रखकर लक के बेस पर आपको चीज़ें दे जाता है। तो ये आपके लिए आपका 1 महीने का जो समय है वो कहीं न कहीं आपके लिए लकी टाइम है। तो इस समय को अपनी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर व्यर्थ ना करिएगा। अब एक और सावधानी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में है, तो घी को नहीं जलाना है आपने, ना ही घी का दान करना है ना? 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप घी ना तो जलाएँगे
और ना ही घी दान करेंगे। अब जलाना मतलब आप मंदिर के अंदर अगर धूप ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस महीने के लिए आपको थोड़ा-सा इस चीज़ के अंदर ध्यान देंगे कि घी आपके हाथ से ना जले। क्योंकि यहाँ पर फिर फ्लो ऑफ मनी जो है वो आपकी कहीं न कहीं बाधा करती हुई आपको दिखाई देगी।